हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशांत आचार्य। तो हम इश्यू ऑफ डिवेंचर की सीरीज कर रहे थे। मैं कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, तो आज हम इस सीरीज का अगला टॉपिक करेंगे रिडम्पशन का। अगर आपको रिडम्पशन का अभी तक कुछ भी बेसिक नहीं पता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं बिना देरी करते हुए फटाफट ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ रिडम्पशन का टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं। ये वीडियो आप अगर देख लोगे तो इसके बाद आपको रिडम्पशन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। कृपया बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। सबसे पहले रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का ये मतलब है कि डिबेंचर कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी। कंपनी के लिए डिबेंचर्स लाइबिलिटी होती है और उस लाइबिलिटी की रीपेमेंट हर कंपनी को करनी होती है, क्योंकि लाइबिलिटी की रीपेमेंट नेसेसरी है। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स को ही हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब कि लायबिलिटी की रीपेमेंट को ही हम क्या कह रहे हैं, रिडम्पशन। और यहां पे लायबिलिटी क्या है, डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स की रीपेमेंट को हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये जो भी उसके टर्म्स ऑफ इश्यू होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वापस रिडम्पशन किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की क्या डेफिनेशन है। सो डिबेंचर आर लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, repayment of debenture is known as redemption of debenture. Repayment of debenture is known as redemption of debentures. डिबेंचर जो है कैन बी इश्यूड एट, हमें पता है कि वो पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है। वो किस पे इश्यू हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। बट रिडीम के हमारे पास कितने केसेस है, सिर्फ और सिर्फ दो केसेस है। पहला केस है हमारे पास पार का और दूसरा केस है हमारे पास प्रीमियम का। रिडीम जो है वो कितने केसेस में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो केस में, वो है पार और प्रीमियम। टोटल हमारे पास 6 केस बन जाते हैं इश्यू और रिडम्पशन को मिला के। हमारे पास टोटल कितने केस बन जाते हैं, इश्यू और रिडम्पशन को मिला के 6 केसेस बन जाते हैं। ये केस कुछ ऐसे हैं, जैसे मान लो कि पहला केस है आप इश्यू करते हो पार पे, इश्यू कर रहे हो पार पे और रिडीम भी किस पे हो रहा है, पार पे। फिर इश्यू आप प्रीमियम पे कर रहे हो और रिडीम भी किस पे कर रहे हो, पार पे। इश्यू आप डिस्काउंट पे और रिडीम आप पार पे। ये केसेस आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे, आप बस ये याद रखो कि इश्यू पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे होता है। रिडीम तीनों ही केस में किस पे हो रहा है, पार पार पार। किस पे हो रहा है, पार पार और पार पे ही। केस फोर्थ जो है हमारे पास वो है इश्यू एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। इश्यूड एट पार बट यहां पे रिडीम किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। फिर एक और फिफ्थ केस है जिसमें इश्यू किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, और रिडीम भी किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। फिर इश्यू हमारे पास हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम हम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे ही कर रहे हैं। तो ऐसे अगर आप ये बाकी के 3 केस भी याद कैसे रख सकते हो कि रिडीम हर बार प्रीमियम, प्रीमियम और प्रीमियम, और इश्यू पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। इश्यू किस पे हो रहा है, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम, और रिडीम तीनों ही केसेस में किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे ही रिडीम हम लोग कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं फॉर रिडम्पशन। जर्नल एंट्रीज फॉर रिडम्पशन के लिए हम सबसे पहले एंट्री देखते हैं। अगर हमने पार पे रिडीम करा है, अगर हमने किस पे रिडीम करा है, पार पे रिडीम कर रहा है, तो पहली एंट्री हमारे पास क्या होगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इसमें हम कैसे एंट्री डालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर रिडीम मल्टीप्लाइड बाय जो भी उस डिबेंचर की वैल्यू होगी। फिर ये सेम जो अमाउंट यहां पे आएगी वो हम इस एंट्री में डाल देंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो पहली एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन एट पार, सो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। सेकंड केस है रिडम्पशन का एट प्रीमियम, जर्नल एंट्री फॉर रिडम्पशन एट प्रीमियम। प्रीमियम वाले केस में क्या होगा, डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन। अगर आपको याद हो हम इश्यू वाली एंट्री में क्या करते थे, अगर प्रीमियम पे हम इश्यू कर रहे हैं तो हम प्रीमियम को क्रेडिट करा रहे हैं, बट हम रीपेमेंट कर रहे हैं तो वापस से प्रीमियम अकाउंट को क्या करा देंगे, डेबिट करा देंगे। तो हम लिखेंगे डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जो भी अमाउंट होगी वो हम सारी सारी किसमें ट्रांसफर कर देंगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने ये देखा था शेयर्स में क्या इंटरेस्ट होता था, इंटरेस्ट ऑन शेयर्स नहीं होता था। हम शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं देते थे। हम मतलब कौन, कंपनी शेयर पे इंटरेस्ट नहीं देती थी। बट इस केस में एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि डिबेंचर के आगे एक वर्ड होता है 8%, 9%, वो जो प्रीफिक्स में 8%, 9% होता है वही होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को पे करनी पड़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का हमारे पास जो टॉपिक है, इसकी जो पहली एंट्री होगी जब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट क्या करेंगे, ड्यू, मतलब कि कंपनी कहेगी कि भाई हम इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, ये तो होगी ड्यू करने की एंट्री। जब पेमेंट करेगी, जब कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट पे, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट उसकी जब क्या करेगी, पेमेंट करेगी, तो उस केस में होगा डिबेंचर होल्डर टू बैंक। उस केस में क्या होगा, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये किसके एंट्री, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, किसकी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की।
उसके बाद जो ये लास्ट एंट्री होगी जिसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस है। तो इस लॉस को ही राइट ऑफ करने के लिए कंपनी क्या करती है, उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर देती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, और हम नरेशन लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसका आगे बीइंग लगा के बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो हमारे पास यहां पे ये जो रिडम्पशन का टॉपिक है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैं जल्दी क्वेश्चंस की भी वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।